कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। श्राद्ध पक्ष की श्रृंखला में 4 नए टॉपिक्स पे बात करेंगे और उसके बाद श्राद्ध पक्ष की श्रृंखला है जो ये एपिसोड जो है ये अंतिम होगा। तो 4 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला, पितृ जो हैं हमारे, उनके देवता कौन हैं, या पूर्वज जो हैं उनके देवता कौन आते हैं। पितरों के जो देवता हैं वो हैं पितरेश्वर, अर्यमा। जितने भी सारे हमारे पितृ हैं, पूर्वज हैं, उनके जो देवता आते हैं वो आते हैं अर्यमा। पितरों के खासकर पितरेश्वर जो हैं हमारे, जो पितरों के जो देवता हैं, उनके पास हमारे सभी पूर्वजों का, हमारे सभी पितरों का संपूर्ण रिकॉर्ड है कि वो कहाँ पर अटके हुए हैं, क्या उनका दूसरा जन्म हो चुका है, क्या वो आते हैं, क्या वो कुछ विशेष डिमांड करते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने एक एपिसोड बनाया था नवग्रहों पर फिल्टर कैसे लगाया जाता है, तो पितरों के लिए जो फिल्टर हैं, यानी उनके जो देवता हैं वो हैं पितरेश्वर, अर्यमा। ये तो हो गया जी पहला टॉपिक, और इसके बारे में जब मैं चौथा टॉपिक जब डिस्कस करूँगा तो बहुत डिटेल से मैं इसमें बात करूँगा। दूसरा, क्या पितृपक्ष में हवन करना चाहिए या नहीं। देखिए, जो परंपरागत जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। मेरा जो 15 वर्ष का जो लैंड स्कैनिंग का जो अनुभव है, मैं उसके आधार पर ही आपको ज्ञान दूंगा, आपको समझाऊंगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जल तत्व प्रमुख है। हवन में क्या होगा, अग्नि तत्व आ जाएगा। अग्नि और जल का कोई भी किसी प्रकार का मेल नहीं है, क्योंकि अग्नि और जल को अगर मिलाया जाएगा तो धुआं यानी कि राहु उत्पन्न होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखने योग्य क्या बात है कि जल तत्व प्रमुख है, यानी कि तर्पण से ही वो संतुष्ट होंगे। मैं पितर की बात कर रहा हूँ, मैं क्लियर कर चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि पितर और पूर्वजों में क्या अंतर होता है। अब अगर आप 16 दिनों में सभी के नाम से स्पेशल अगर हवन करते हैं तो ये करना ठीक नहीं रहेगा। आप क्या कर सकते हैं, आप जो मावस आने वाली है, अमावस्या को, जो सर्वपितृ अमावस्या बोली जाती है कि सभी पितरों का इस दिन करा जाता है, कि कोई भी छूट गया हो अगर गलती से तो वो सब भी इसमें काउंट हो जाए, और जो भी हमारी कोई भूल चूक हो उसको क्षमा करें और हमें आशीर्वाद दें और अपने लोक को जाएं और प्रसन्न रहें। तो सूक्ष्म हवन आप कर सकते हो, पितरों के नाम से नहीं, पूर्वजों के नाम से, कि जितने भी हमारे पूर्वज जो बहुत ऊंचे लोकों में विराजमान हैं और लगातार ऊंचे उठते जा रहे हैं, उनके नाम आप धन्यवाद देने के लिए एक सूक्ष्म हवन कर सकते हो अमावस्या के दिन। ये मैं केवल और केवल अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं। और जब नॉर्मल आप हवन करते हैं उसमें लगता है पीछे स्वाहा, स्वाहा लगता है ना जी, यहां लगेगा स्वाधा। इसका अर्थ क्या हुआ कि पितरों के निमित्त दिए जाने वाले जो अन्न है वो है स्वधा। ये ध्यान रखिएगा। हवन अब आपको क्लियर हो गया, हाँ कर सकते हैं। मैंने पूरा समझा दिया कि डेली हवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या में पूरे वर्ष लगातार हवन करते रहते हैं, उनके हवन इस पक्ष में भी नहीं रुकते हैं। स्पेशल हवन के लिए मैंने मना कर दिया। धन्यवाद देने के लिए आप हवन करेंगे सूक्ष्म, और स्वधा लगेगा उसमें, स्वाहा नहीं लगेगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें मैं आपसे एक छोटा सा केस डिस्कस करता हूं कि जिन लोगों ने बगैर किसी चीज़ का अध्ययन करे
शास्त्र का अनुसरण करे बगैर जो हवन करे पूरे वर्ष, उनकी क्या गति हुई, ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो ये 16 दिन हैं, जो पितृलोक है, वहाँ पर वो उठे हुए होते हैं, जागृत होते हैं। उसके बाद जो हमें लगता है कि हमारा तो पूरा साल चल रहा है, लेकिन वो उस दौरान सोए हुए होते हैं। सोए हुए व्यक्ति के लिए आप हवन करोगे और मान लो कि वो अधूरी नींद में जाग गया या नहीं जागा और उसके बदले में कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति ही आकर बैठ गया, आप हवन करे जा रहे हो, लगातार हर महीने हवन करे जा रहे हो। जिसने जैसा बता दिया, नहीं जी आपके पितरों का ये है, आप हवन करे जाओ, सीधे तरीके से नहीं चल रहे हैं, शास्त्र को के अनुकूलता आप नहीं होने दे रहे हैं, तो बिगाड़ तो होगी ही। ऐसे ही मेरे पास एक केस आया था, तो उसका जब अध्ययन करा गया तो उन्होंने बहुत वर्षों तक लगातार हर महीने हवन करवाते रहे, स्वाहा 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 करके देते रहे। पितरों को तो नहीं गया, पता नहीं किस किस को गया, पता नहीं कौन कौन आकर बैठ गया। और उसके बाद जब मैंने उनके घर की स्कैनिंग करी तो उसमें ज़्यादातर जो लोग थे उनकी कुंडली में 6ठा और 8वां भाग बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। यानी कि 6th और 8th हाउस पहले तो हो गए ब्लॉक्ड और फिर हो गए डैमेज्ड। ब्लॉक का मतलब क्या हो गया? 6ठा घर है आपका छोटी बीमारी का, 8वां घर है आपका बड़ी बीमारी का और मृत्यु का। ब्लॉक हुए तो ब्लॉक से क्या मतलब हुआ? जब हमने स्कैनिंग में देखा कि भाई 6ठा और 8वां घर ब्लॉक हो गए, इनके यहाँ बहुत सारे मेंबर्स के, कि किसी कुछ भी कर लीजिए, अब आप वो ब्लॉक हो चुके हैं, कोई उपाय काम नहीं करेगा, 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। और डैमेज्ड हो गए, डैमेज का मतलब क्या होगा कि वो अंदर से टूट चुके हैं, कि उनमें से निकलने वाला फल है उसको किसी प्रकार भी रोका नहीं जा सकता। अर्थात गति क्या हुई उस परिवार की? उस परिवार की गति ये हुई कि मृत्यु तुल्य कष्ट सभी मेंबर्स पे, जिसका भी ग्रह डाउन हुआ, जिसका भी प्रारब्ध थोड़ा सा विषम आया, उस पे एकदम से भार पड़ जाता था और बीमारी चलती ही रहती थी। ऐसा लग गया था कि वंशागुणत बीमारियां चल रही हैं। उसके बाद जो उपाय दिया गया, वो उपाय क्या दिया गया कि सबसे पहले तो उनको समझाया गया कि पितृ क्या होते हैं, पूर्वज क्या होते हैं, और उनसे लगातार जो गीता के जो अध्याय हैं उनका पाठ करवाया गया या उन्होंने आगे करवाया। उसके बाद कम से कम 1 वर्ष लगा उनको वो चीज़ ठीक होने में, कई सालों की थी वो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हवन आप नॉर्मल करिए, श्राद्ध पक्ष में सूक्ष्म हवन आप कर सकते हैं, ऐसा मत करिएगा, बहुत गजब हो जाएगा। वो उनको जल चाहिए, उनको अग्नि नहीं चाहिए, आप समझिए इस बात को। स्वादिष्ठान चक्र से क्यों जुड़े हुए हैं? वो इसलिए जुड़े हुए हैं कि जल तत्व है, वो तर्पण से प्रसन्न होते हैं, अग्नि से प्रसन्न नहीं होते। वो आप सूक्ष्म हवन कर सकते हो, पितरों के लिए नहीं, केवल पूर्वजों के लिए, वो देवता जो हो गए हैं उनके लिए हवन आप धन्यवाद रूप में कर सकते हो, जिसमें स्वधा लगेगा। तीसरा टॉपिक, मावस वाले दिन क्या पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त किसी प्रकार का विशेष प्रसाद बनाना चाहिए? हाँ, मैं स्कैनिंग के उपायों में से एक आपको विशेष प्रसाद बताता हूं। आपने चावल ले लेने हैं, जितनी भी आपकी इच्छा हो, आधा किलो ले लो जी या 1 किलो ले लीजिए, आप उनको उबाल लीजिए। उबालने के बाद जैसे खिचड़ी होती है ना, घोट लीजिए उनको, चावलों को, बिल्कुल ऐसा हो जाए कि पेस्ट बराबर हो जाए। उबालने के बाद उसमें आप बहुत सारा मिलाइए देसी घी और मिलाइए बहुत सारी देसी खांड या बूरा, चीनी मत मिलाइएगा, चीनी की एनर्जी थोड़ी सी अलग हो जाती है। उसके बाद आप छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए उसकी, या ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद ये आपने प्रसाद किनको देना है? आप थोड़ा सा गौ माता को दे सकते हो, थोड़ा सा डॉगी को दे सकते हो, कौवे को दे सकते हो, और जो काली चींटियां हैं उनको दे सकते हो। जहां भी मिल जाए आपको थोड़ा सा दे सकते हो। भूरी चींटियों को मत दीजिएगा, वो सूरे हो जाएंगे, काली चींटी ही उसमें काउंट होती हैं पितृपक्ष में। अब इन सबको कैसे मिलाना है?
कैसे करना है? मावस वाले दिन आपने प्रार्थना करनी है। मैं सारे उपायों को एक बार जोड़ के आपको समझा रहा हूँ। मावस वाले दिन, मावस है, आपने प्रार्थना करनी है अरे महादेव से, हे पितरेश्वर आप आशीर्वाद दें मेरे सभी पितरों को, मेरे सभी पूर्वजों को, और मुझे भी सद्बुद्धि दें, और कोई भी किसी प्रकार की इस रात पक्ष में मेरे से गलती हो गई हो तो भगवान उसे क्षमा करें। जैसे मैंने बुद्धि से अबुद्धि से जैसे भी पूजन किया हो वो पूजन उन तक पहुंचाएं और आशीर्वाद दें और कृपा रखें हमारे परिवार पे, हमारे कुल पे, हमारे कुटुंब पे। उसके बाद गीता, जिसमें कि महात्म्य दिया हुआ हो, 9वां अध्याय और 10वां अध्याय महात्म्य सहित आपने 7-7 बारी पढ़ना है। जैसे 9वां अध्याय पढ़ा आपने, ये हो गया 1, फिर दोबारा पढ़ा, फिर हो गया 2, ऐसे 7 फेरी देनी है। कुछ लोग 11 फेरी भी देते हैं, वो आपकी इच्छा है। 7 में आपका काम हो जाएगा, एनर्जी अच्छी आ जाती है उस टाइम पे। और सामने क्या रखा आपने? सामने रखा वो प्रसाद जो कि आपने बनाया है। उसके बाद हाथ जोड़ लीजिए और वो प्रसाद जैसे मैंने बताया वैसे बांट दीजिए। आपने स्वयं नहीं ग्रहण करना उसको, ध्यान रखिएगा। वो अपने आप ही उसमें उसका असर आ जाएगा गीता अध्याय का। अलग से अगर जल रखना चाहते हैं वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चावल में भी जल है और पकाया है आपने। अलग से जल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं किसी भी लोटे में, आप छोटी सी लोटिया में भी रख सकते हैं, जो कि स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए, ना पीतल की होनी चाहिए, ना तांबे की होनी चाहिए। फिर अपने घर में ही जल छिड़क दीजिए कि कोई भी पितर आए हुए हों, कुछ आए हुए तो उनको तृप्ति और भी हो जाए। और अब जब मावस की तिथि जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद वो अपने अपने लोगों को लौट जाएं। क्षमा भी मांग लीजिएगा, कोई भूल चूक होगी तो आप क्षमा करें। अब जो सबसे पहले एपिसोड में मैंने बताया था 7वां और 11वां अध्याय, वो किन के लिए बताया था? जिनके पितर बहुत ज़्यादा अटके हुए, जिनके पूर्वज किसी प्रकार की किसी रोग के कारण आप तक मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या आपसे कोई भूल चूक हो गई है तो वो नाराज हो गए हैं या किसी कारणवश बंद गए हैं, तो 7वां और 11वां तो उनको खोलेगा। वो तो आपने वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले एपिसोड में बताया था। श्राद्ध पक्ष का जो सबसे पहला एपिसोड था, तो मावस तक आपने वो करना है और जल का छींटा देना है। ये मैंने आपको सर्व पितरों का बता दिया कि आज तक इस कुल के जितने भी मेंबर हुए हैं जो शरीर से नहीं हैं, अब ये उनके लिए 9वां और 10वां अध्याय। और 9वें और 10वें अध्याय में जब आप उसका अध्ययन करेंगे तो दोनों का जिक्र है, स्वधा का जिक्र है। भगवान कृष्ण ने खुद अपने मुख से अर्जुन को बताया है, और अरेमय नामक पितरेश्वर का जिक्र है। भगवान ने तो स्वयं कहा है कि मैं ही इसमें विद्यमान हूं, तो इसलिए बहुत ज्यादा ये प्रभाव देता है। 7वां और 11वां अध्याय अटके हुओं को निकालेगा, और 9वां और 10वां अध्याय महात्म्य सहित मावस वाले दिन जब 7 बारी आवृत्ति इसकी करी जाएगी तो ये पूर्ण तृप्ति देगा। और गीता पढ़ने से तो वैसे भी जितने भी पितृ हैं, पूर्वज हैं, उनको तो बहुत आनंद पहुंचता है, बहुत ऊपर उठते हैं वो, बहुत प्राउड फील करते हैं कि मेरा कुल का ये बच्चा या बच्ची गीता पाठ करते हैं, मेरे लिए करते हैं। उनको वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं आपसे, वो अलग थोड़ी हो सकते हैं। और गलत काम करोगे वो भी जाएगा, फिर अफसोस करेंगे। इसलिए धर्म करिए, बांध लीजिए अपने आप को कि मैं तो बंध गया 16 दिन के लिए सेवा करने के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और बहुत ध्यान से मैंने ये 5 एपिसोड बनाए हैं आपकी सेवा में, कि बहुत कुछ आपको ज्ञान मिले अपने ही बड़ों के बारे में घर बैठे। और मैंने ये ध्यान रखा है कि मैंने आपको कोई पंडिताई नहीं सिखानी है, मैंने सामान्य उपाय द्वारा आपको नॉलेज देनी है, जिससे कि आप गृहस्थी में रहकर वो जिम्मेदारी निभाते हुए बड़ों की सेवा कर पाओ। ना कि बैठ जाओ सब काम छोड़ करके हम ये करेंगे। ज़्यादा चक्रों में पड़ोगे फिर गृहस्थी नहीं चल पाएगी, फिर और ज़्यादा दोष लगेगा। जब गृहस्थी नहीं चल पाएगी तो कौन से पितृ संतुष्ट होंगे और कौन से पूर्वज आपको आशीर्वाद देंगे। तो मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है, और मैं आशा करता हूँ कि जो 5 सीरीज़ जो मैंने बनाई है ये आपको पसंद आई होगी, आपको लाभ पहुँचा होगा,
और आपको लाभ पहुंचेगा, आपके पितृ संतुष्ट होंगे, तृप्त होंगे, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा, तो मुझे भी पुण्य मिलेगा। और इसके बारे में अमावस वाले दिन कुछ और कोई केस आप डिस्कस करना चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई आपको अड़चन आ रही है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है इन 5 एपिसोड्स को लेकर, तो आप बिल्कुल मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और जैसे मेरे से सेवा होगी, जैसा मेरा अनुभव है, वह अनुभव के आधार पर ही आपको ज्ञान दूंगा और आपको पूर्ण सहयोग करूंगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरगौरम करुणावतारम